कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। आज़ादी को अपने दिलों में यूं ही बसाए रखना, कितनी भी आए मुश्किलें, स्वतंत्रता की ये अलख अपने दिलों में यूं ही जलाए रखना। देश में स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 यह वो दिन है जब हमें आज़ादी मिली। आपको बता दें कि आज़ादी आधी रात के समय मिली थी। 15 अगस्त के दिन ही हम आज़ादी का यह दिन मनाते हैं। जानिए इसके पीछे की रोचक कहानी क्या है, क्यों इस दिन आज़ादी का जश्न मनाते हैं, यह दिन ही आज़ादी देने के लिए क्यों चुना गया। 15 अगस्त वो ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। स्वतंत्रता दिवस को अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस केवल भारत में ही मनाया जाता है तो शायद आपकी सोच गलत है। हर देश कभी ना कभी किसी कम्युनिटी का गुलाम रहा ही है और ऐसे में जिस दिन उन्हें आजादी मिली वह उसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यही वो दिन है जिस दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि बाद में भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने भारत का राष्ट्रीय ध्वज लाल किले के लाहौरी गेट से फहराया था। इसके साथ उन्होंने पूरे देशवासियों को संबोधन भी किया था। भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में देशभक्ति का माहौल रहता है, क्योंकि यह वही दिन है जिस दिन हमें ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। यह भारत के सबसे बड़े देशभक्ति दिवसों में से एक है। ब्रिटिश शासन काफी चतुर और अत्याचारी था और उन्होंने हम पर करीब 200 सालों तक अत्याचार किए, लेकिन आखिरकार कई कुर्बानियों के बदौलत हमें ब्रिटिश शासन से आजादी मिल ही गई। आजादी का श्रेय उस हर व्यक्ति को जाता है जो देश के लिए अपनी जान पर खेलकर लड़ा और हमें आजाद कराया। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी काफी समय से भारत में व्यापार करने की सोच रही थी, लेकिन भारत में दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत में से एक मुगल सल्तनत स्थापित थी। मुगल सल्तनत की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय मुगल सल्तनत ही इतनी आगे थी जितना कि आज अमेरिका है। कहा जाता है कि मुगल सल्तनत के हाथ में दुनिया की 1/4 से भी अधिक ताकत थी, चाहे वह सैनिक बल में ही या आर्थिक स्थिति में। जंग ए चाइल्ड में जब केवल 309 सैनिकों की मदद से अंग्रेजों ने बादशाह औरंगजेब से टक्कर देने की सोची तो उन्हें दुम दबा के भागना पड़ा, क्योंकि औरंगजेब का केवल एक वफादार 40,000 सैनिक लेकर उन्हें सबक सिखाने पहुंच गया। कहा जाता है कि औरंगजेब की सेना में करीब 9 से 10 लाख सैनिक थे, लेकिन धीरे धीरे मुगल सल्तनत कमजोर होती गई और एक समय ऐसा आया जब केवल कुछ पैसों के लालच के चक्कर में अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ के लोगों के सरल व्यवहार को देखकर सोचा कि इन्हें लूटना बेहद ही आसान है और उन्होंने इसके लिए अपनी कूटनीति अपनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में अंग्रेजों ने जहांगीर को भड़काकर पुर्तगालियों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया, जो कि उससे भी पहले भारत में व्यापारिक दृष्टि से आ चुके थे। करीब 1615 से 1618 के बीच में अंग्रेज अधिकारी थॉमस रो ने मुगल शासक जहांगीर से व्यापार के लिए विशेष अधिकार प्राप्त कर लिया और जगह जगह अपने कारखाने लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कंपनी का वर्चस्व बढ़ता गया और उन्होंने अपनी कूटनीति से भारत में अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश शासन केवल अपना ही फायदा देखता था और इसके चलते उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उनके बढ़ते हुए अत्याचारों के कारण साल 1857 में उनके खिलाफ एक क्रांति हुई, लेकिन वह असफल हुई। लेकिन आखिरकार करीब 90 सालों बाद क्रांतिकारियों की कुर्बानी के बदौलत हमें अत्याचारी ब्रिटिश शासन से आजादी मिल गई। अंग्रेजों से हमें पूर्ण रूप से आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी
और तब से लेकर अब तक हम इस दिन की स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं। इसी वजह से हम 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। 15 अगस्त का महत्व। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर कई तरह के लोग रहते हैं। भारत के दक्षिण में अलग तरह के लोग रहते हैं और उत्तर में अलग तरह के लोग रहते हैं। विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न मान्यताएं हैं और संस्कृति के चलते विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। कई सारे त्योहार ऐसे भी हैं जिन्हें पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन किसी त्योहार की मान्यता कहीं पर ज्यादा होती है तो कहीं पर कम। लेकिन स्वतंत्रता दिवस सब जगह समान रूप से मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरे देश भर के स्कूल, कॉलेज आदि में बड़े व छोटे स्तर पर कार्यक्रम होते हैं। इस दिन हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों को याद किया जाता है। सभी लोग अपने अपने स्तर पर स्वतंत्रता दिवस को अपने तरीके से मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर भारतीय ध्वज तिरंगे को फहराते हैं और हजारों लाखों लोग के सामने अपनी देशभक्ति प्रकट करते हैं। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है।